तो भैया आप जानते हो कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, भय, शोक, ये है हमारे वायरस है माइंड के, मस्तिष्क के। अगर हमारे दिमाग में काम की भावना है, वासना है, किसी दूसरे बहन बेटी के प्रति हम कुदृष्टि डालते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और ईश्वर की भक्ति नहीं करते, और ब्रह्मचर्य का पालन केवल यही नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरी बहन बेटी को तरफ उन निगाह से न देखना, उसके लिए हम ईश्वर की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, जब तक हम प्रातः काल उठेंगे नहीं। देखो, जो व्यक्ति अधिक देर तक सोता है उसके चेहरे पे ओज, तेज, बल, बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि मलमूत्र का वेग अधिक हो जाने के कारण शरीर से जो है युवावस्था में स्वप्न दोष जैसे रोग आ घेरते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है कि आप जो है प्रातः काल उठें, पहली बात। और दूसरी चीज़ है कि मैंने बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो इसमें सबसे पहले वायरस, ये मैंने जो 10 गिनाए आपको बड़े बड़े, इसमें अगर आप चाहते हैं कि माइंड हमारा सक्रिय हो, माइंड हमारा ठीक से काम करे, तो सामान्य रूप में भैया जो कोई भी हम भोजन में ग्रहण करते हैं, तो जो भी रक्त बनता है उसका एक भाग सामान्य रूप में हमारा मस्तिष्क से प्रयोग कर जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम, सबसे खतरनाक वायरस है इधर काम, तो सबसे पहले हमें इससे बचना है। तो उसके लिए आपने कई बार सुना होगा प्रवचनों में कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर कहीं जाकर के हृदय और वीर जैसे धातु बनती है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके चेहरे पे ओज रहेगा, तेज रहेगा, बल रहेगा, बुद्धि रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, शारीरिक वृद्धि ठीक ढंग से होगी। जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो वो जो है अपने आप को ठीक पाता है। और फिर महर्षि दयानंद ने अपने व्याख्यानों में कई बार बोलते आ रहे हैं, जो देशभक्त नहीं वो ईश्वर भक्त नहीं, और जो ईश्वर भक्त नहीं वो देशभक्त नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, हमने बोला भारत माता की जय। तो हमें सबसे पहले अपने आप को जब हम बनाएंगे, जब हम अपने आप में, हमारे में ओज रहेगा, तेज रहेगा, हमारी बॉडी में प्रखरता रहेगी, तो लोग जब हमें सुनेंगे ना, उनके अंदर भाव तभी परिवर्तित होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बनाना ही होगा, और फिर इस बात को हम समाज के सामने रखें। रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, आप लोगों में से कितने लोग आते हैं? सभी आते हैं। ये तो सभी लोग आते हैं। कितने बजे से आप आते हैं? 9 बजे करेक्ट है वो साप्ताहिक में, हाँ। वैसे तो संध्या दोनों टाइम होती है हर रोज। तो आप लोग आते हैं, बड़ी बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपके यहाँ संध्या में और ये यज्ञ में आते हैं। अब एक चीज़ और जोड़ दो, जुमा की नमाज अदा होती है तो सारे मुसलमान बच्चे बच्चे आते हैं। तो आप एक एक अपने आप को सेना नायक मान करके आप 10 अपने मित्रों के नाम अलग से नोट कर लीजिए, इनके अतिरिक्त है, और 10 को नोट करिए और उनको शाम को फ़ोन लगाइए, चिड़चिड़ाइए मत। वो भले 10 बार ना आए, आपको 10 बार कम से कम 20 बार उसको कहना। शनिवार को फ़ोन करो, भाई मैंने फ़ोन किया यार, आज तो कम से कम आ जाना, आज तो समय मिलेगा। जब आ जाए, हाँ भाई नहा लिए नहीं ना, अरे यार दीक्षा करो याद तो आ जाना। बट ऐसा नहीं कि झुंझला करके हमें कहना, थोड़ी सी बात इतनी कहो कि उनको जो है बहुत थोड़ा सा मतलब सहजता लगे, मतलब थोड़े हमें तरीके बदलने पड़ेंगे, अपने तरीके बदलने, इतनी शालीनता भी नहीं कि बिल्कुल सीधे मंच पर संभाल करके बैठ जाओ, इतनी शालीन हो जाओ तो हमारी बात ना समझ पाए। थोड़ी ना थोड़ी हमारे भाषा में थोड़ी थोड़ी ऐसे जो है होना चाहिए कि आपने एक गीत सुना होगा, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी लदलू मन। तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, बिल्कुल उमंगता के साथ होना चाहिए। हम किसी से बात करें तो उनको भी लगे कि नहीं भाई कुछ तो है भाई के व्यवहार में। तो ये चीज़ अपने आप को ये दिखाना है, ऐसा नहीं किसी को देख कर ऐसा लगे जैसे कोई शोक सभा में बैठे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर होता भी समाज में भी अगर शोक सभा जैसा ही हाल है तो ये हमें दूर करना चाहिए। अगर ईश्वर की भक्ति भी तो आत्मीयता ढंग से होना चाहिए, आत्मीयता में भी उतनी समर्पण। आप देख लीजिए इस्लाम के अनुयायियों को, जब भी वो नमाज अदा करते हैं ना, कितनी बढ़िया बोलते हैं, बिल्कुल भाव भर करके। जब भाव भर करके भाव के साथ में संध्या की जाती है, भाव के साथ में हम उद्बोधन देते हैं एक एक चीज़ पर चिंतन करके, तो वो हमारी वाणी की प्रखरता बनती है, तब वो समाज पर प्रभाव डालती है। उसको सुनने वाले आप देख लीजिए कितनी आत्मीयता के साथ भले वो सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो कुल मिला के आप इस तरीके से उनको जोड़ना शुरू करो नवयुवकों को।